नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोगों ने चोरी के महज शक में एक युवक को तालिबानी सजा दे दी और उसे रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। बता दें कि पूरा मामला नौगावा सादात बस्ती का है, जहां मोहल्ला अली नगर में लोगों ने कल रात एक युवक को पकड़ लिया, जिसकी जमकर पहले तो धुनाई कर दी और फिर उसको रस्सी से बांधकर उसे तालिबानी सजा दी। मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को आजाद कराया और पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस द्वारा लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि ये मामला अमरोहा का है, जहां केवल चोरी की शक में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। पहले तो युवक को खूब लोगों ने मारा, फिर उसके बाद रस्सी से उसको बांधा और तालिबानी सजा दे दी। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, युवक को छुड़ाया। बता दें कि लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया कि ऐसा हो सकता है कि लोगों के ऊपर इस मामले में कार्रवाई की जा सके। फिलहाल बताया जा रहा है कि अमरोहा में महज शक के आधार पर ही एक युवक के साथ ये जघन्य घटना की गई, जहां पे लोगों ने उसे पहले तो मारा पीटा, फिर उसे रस्सी से बांधा और उसके बाद उसे रस्सी से बांधने के बाद उसके साथ क्रूरता की हदें पार करते हुए तालिबानी सजा सुनाई। ये घटना अमरोहा की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अमरोहा में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। कल रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक पहुंचा। लोगों को लगा कि वो चोरी करने के लिए आया है और इसी शक में उन्होंने पहले उस युवक को पीटा, उसके बाद उसको रस्सी से बांधा और उसके बाद पेड़ में बांधकर उसको साथ तालिबानी सजा दी, उसके साथ ये जघन्य अपराध किया। बता दें कि ये मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस पे कार्रवाई की। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को भी ये आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना में शामिल है, हो सकता है उस पर कार्रवाई भी की जा सके। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सच्चाई का पता लगा रही है कि आखिर क्या ये पूरा मामला था और कौन कौन इस घटना में उस वक्त शामिल थे। अमरोहा के लोगों ने एक मासूम युवक को सिर्फ शक के आधार पर कि वो चोरी करने आया है, इसी आधार पर उसे एक तालिबानी सजा दी। युवक लोगों के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और वो उसे पीटते रहे। इसके बाद उसे रस्सियों से बांधी और उसे लगातार पीटते भी रहे। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां बता दें कि लोगों के द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध की काफी निंदा भी की जा रही है। वहीं पुलिस तक जब ये बात पहुंची तो पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि हम इस मामले की निष्पक्षता से जांच करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसी पुलिस का कहना है। फिलहाल पुलिस ने युवक को छुड़ा दिया है और अब उसके स्वास्थ्य की इलाज चल रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि एक युवक को केवल शक के बिना पर ही ये तालिबानी सजा दी गई। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जनपद अमरोहा के नौगावा सादात का ये पूरा मामला है जी। जहाँ पर नौगावा सादात के मोहल्ला अली नगर में एक युवक को चोरी के शक में पकड़ा और पकड़ के उसके हाथ बांध करके उसको तालिबानी सजा दी है। तालिबानी सजा देने के बाद जैसे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वायरल होने के बाद पुलिस इसमें हरकत में आई और पुलिस का तत्काल उस मामले में संज्ञान लेते हुए उस युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जी। और अभी इसमें माना जा रहा है कि पुलिस जो है जल्दी इसमें उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने उसको पकड़कर तालिबानी सजा दी है। क्या कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ ये शक था या कोई और बात थी जिसकी वजह से युवक के साथ ये जघन्य अपराध किया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये चोरी के शक में ही लोगों ने
पकड़ा था जी। तो पकड़ने के बाद इनको काफी मारा पीटा और मारपीट करके जी तालिबानी सजा दी गई। केवल चोरी का इकबाल, पुलिस ने अभी तक किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है या किस बिना पे पुलिस इसकी छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा, पुलिस जो है वीडियो के आधार पर इसकी छानबीन कर रही है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जी लोग उसको खींच रहे थे, तो वीडियो के आधार पर पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद में ही जी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है इकबाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेता चुने जाने के बाद कल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंचे। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की हिंसा और अराजकता से बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि देश में कहीं भी और किसी पर भी किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि वहाँ पे हिंसा को रोका जाए ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकें जिसे हमें छात्रों ने दिखाया है। बांग्लादेश एक खूबसूरत देश हो सकता है, देश के पास अपार क्षमता है, हमें एक बार फिर देश के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला बांग्लादेश के है, जहां पे छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वो जान बचाकर भारत में शरण ले चुकी हैं। राष्ट्रपति ने हसीना के जाने के बाद कैबिनेट को भंग कर दिया था, जहां कल रात 9 बजे मोहम्मद यूनुस ने पीएम पद की शपथ ली। बता दें कि अब तक बांग्लादेश की बागडोर प्रोफेसर यूनुस के हाथ में ही है। बांग्लादेश बीते कुछ दिनों से काफी बदहाली में जी रहा है। वहां के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां की पीएम शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बता दें कि ये महज एक आंदोलन से शुरू हुआ था जो धीरे धीरे बदलता गया और यहाँ पे कुछ उपद्रवकारियों ने अपने संगठन में शामिल किया, जिसके बाद देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में एकता के लिए काम करना है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश में एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो जी और मोहम्मद यूनुस जो है इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और इनको नोबेल पीस का पुरस्कार पहले भी मिल चुका है, लेकिन अब एकता के साथ देश को चलाने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार का जो नफरत है, वो हिंसा है, वो नहीं देश में फैलने देंगे। और अब तक की जो खबरें आ रही थी जिसमें हिंदुओं के संपत्ति पे लगातार कब्जा किया जा रहा था, हमला हो रहा था, मंदिरों में हमले हो रहे थे, तो इन तमाम गतिविधियों पे वो रोक लगाने के लिए काम करेंगे और हिंदू जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे अल्पसंख्यक की सुरक्षा की जाए और अल्पसंख्यकों पर कोई खतरा देश के भीतर न पैदा हो, इसको सुनिश्चित करने में बांग्लादेश के नए पीएम काम कर रहे हैं। जी अभिनव, लेकिन बांग्लादेश में ये जो कुछ भी हुआ, ये कैसी साजिश थी जहां हिंदुओं के ऊपर जो एक बताया जा रहा था कि छोटा सा आरक्षण को लेके आंदोलन था, लेकिन वो हिंदुओं के नरसंहार तक पहुंच गया। आखिर क्या ये सिर्फ छात्रों के द्वारा ही किया गया था या इसमें कोई और भी चीजें थी जो शामिल थी जो अभी तक नजर नहीं आई हैं? बिल्कुल, देखिए, छात्रों के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था, लेकिन देखते देखते यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया। बहुत लोगों के भीतर आक्रोश हो गया और जब आक्रोश एक हद से ज्यादा बढ़ गया तो जो अल्पसंख्यक हैं उन पे भी हमला होने लगा। उनके घर लोगों ने टूटना शुरू कर दिए, उनकी संपत्तियां जलाने शुरू कर दी और ये देखिए एक नफरती जो माहौल है वो बांग्लादेश में फैल गया। लेकिन जब वहां से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो वहां से भाग निकली, भारत आ गई, उसके बाद से वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा राहत की सांस ली और अब जो नई सरकार का गठन हो रहा है ये अल्पसंख्यकों को भी रक्षा करने का दावा कर रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस तो बांग्लादेश के नए पीएम हैं, वो इस नोबेल प्राइज से भी उनको मिल चुका है शांति बनाए रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले समय में बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं। अभिनव, लेकिन क्या लगता है मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो ये हिंसा हुई ये कहाँ तक रुक पाएगी? क्या हिंदू अब वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे?
बिल्कुल, देखिए मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री के बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो आवाम है, बांग्लादेश की जो जनता है, उसको खुद से भी काफी सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अभी बीते दिनों हमने देखे गए जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे, यानी कि मोस्टली जो हिंदू है वहाँ पे, उनकी जिस प्रकार से जो घर है वो फूके गए, मंदिरों पे हमले हुए, तो कहीं ना कहीं एक नफरती माहौल जो है वो देश के भीतर वहाँ पे फैलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनकी सरकार है बांग्लादेश में, और चूंकि वो शांति के मामले में वो नोबेल प्राइज उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं वो देश को अपने सुरक्षित तरीके से चलाना चाहिए। कोई भी घटना, कोई भी इस तरह का अपराध जो जहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा फैलती है, ऐसी चीजों को होने से वो रोकने का ही काम करेंगे। जी ठीक है अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ड्राइवरों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन सड़क हादसे में हर रोज इजाफा ही हो रहा है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक वैन के पलटने से 6 बच्चे सड़क हादसे का शिकार हो गए, तो वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज मेदांता अस्पताल में जारी है। वहीं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जालौन शहर की। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में भी तेज रफ्तार वैन के अनियंत्रित होने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 7 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में किया जा रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पे हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की। एक है लखनऊ की और दूसरी जालौन की, जहां पे तेज रफ्तार का कहर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शहीद पथ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 वाहनों की टक्कर हुई है। एक वाहन में सीएमएस के 9 बच्चे सवार थे। उन बच्चों को 2 हॉस्पिटल्स में भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद साहब और हमको यहाँ मौके पर भेजा गया है, ताकि जो घायल हैं उनका समुचित उपचार हो सके, उनकी अच्छी व्यवस्था रहे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ कुल जो इस घटना में उसमें बस में शामिल थे वो 9 बच्चे थे। उनमें से बाकी बच्चों को रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन एक बच्चा अभी मेदांता में है, उसको कुछ हेड इंजरी आई है, और एक बच्चा यहाँ पर लोहिया हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है, तो अभी उनका उपचार चल रहा है। तो कुल 2 बच्चे अभी इन 2 हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं और उनका अच्छी तरह से उपचार हो। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कदौरा पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चों को सीएससी ले गई इलाज कराने के लिए। वहां से 7 बच्चों को रेफ़र किया गया है। बच्चों की हालत सामान्य है और हम बच्चों के इलाज के लिए भी हमने अपनी जो पुलिस फोर्स है मेडिकल कॉलेज रवाना की है, उसमें इलाज में पूरा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और जल्दी इसमें विधिक कार्रवाई हम करेंगे। बता दें कि लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है शासन प्रशासन और स्कूलों के जरिए बच्चों की सुरक्षा को लेके, लेकिन आए दिन ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां वैन चालक की तेज रफ्तार या किसी न किसी गलती की वजह से अक्सर बच्चों को उसका सामना करना पड़ता है। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक लखनऊ की है और दूसरी जालौन की, जहां वैन चालकों की लापरवाही की सजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि इन दोनों सड़क हादसों में स्कूली वैन थी जो अपनी तेज रफ्तार की कहर की वजह से बताई जा रही है टकरा गई, जिसमें बच्चों को चोटें भी आ गई। बताएं कि कुछ बच्चों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे जालौन से संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि आए दिन स्कूलों से या शासन प्रशासन से एडवाइजरी जारी की जाती है कि बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं आखिर क्यों? राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है?
किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ये सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सामना भुगतना पड़ रहा है स्कूली बच्चों को, मासूम बच्चों को। लगातार शासन प्रशासन और स्कूल इस चीज का ध्यान रखता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी असावधानी या असुरक्षा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वैन चालकों के अपने मनमानी बढ़ते जा रहे हैं, जिनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये दो स्क्रीन पे हमने ये दो तस्वीरें दिखाई आपकी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां आज की एक घटना है जहां पे मासूम बच्चों को वाहन चालक की तेज रफ्तार का कहर भुगतना पड़ा, जहां पे स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की हालत गंभीर भी है, जिनका इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। वहीं बता दें कि पुलिस प्रशासन और वहां पे पहुंच के राहत कार्य किया, बच्चों को सुरक्षा पूर्वक वहां से निकाला गया और अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल उनके अस्पताल को भेजकर और उन्हें उचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। इस घटना पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संज्ञान लिया और उन्होंने भी बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के इलाज को लेकर पूरे निर्देश दिए कि कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आए दिन स्कूल वैन चालकों के कारनामे ऐसे नजर आते रहते हैं, जिसमें कभी वो लापरवाही बरत देते हैं तेज रफ्तार की वजह से या कभी किसी और कारण की वजह से, लेकिन सजा भुगतनी पड़ती है मासूम बच्चों की। ऐसा ही ये दो आपको पता चला, आज दो खबरें आई निकल के, एक लखनऊ की और एक जालौन की, जहां पे कुछ मासूम बच्चों को वैन चालक की लापरवाही की सजा भुगतनी पड़ी। आपको बता दें कि सड़क हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर बराबर उनकी निगरानी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में मिले अच्छे रिस्पांस के बाद इंडिया गठबंधन का जोश हाई लेवल पर है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, पर सीटों को लेकर अभी भी इंडिया गठबंधन में पेच फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीट बंटवारे को लेकर अजय राय ने कहा कि हम 10 में से 5 सीटों पर हमने अपना दावा किया है और 5 सीटों पर सपा मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, लेकिन हमने 5 सीटों की डिमांड की है। साथ ही हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं। आने वाले उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे के मामले में सपा और कांग्रेस का पेच फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि 10 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, जिसमें पहले से ही सपा 5 सीटों की दावेदारी अपनी खड़ी कर चुकी है। बता दें उत्तर प्रदेश में जीत के साथ और अब जीत के साथ सपा का मनोबल बढ़ा है और उसने 5 सीटों का दावा किया है। इसके साथ कांग्रेस ने भी 10 सीटों पे अपने 5 सीटों पर अपने दावा करते हुए बोला है। बाकी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व वालों को ही ये फैसला लेना है। बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पे सपा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पेच फंसता जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। इसमें दावा किया जा रहा है कि 5 सीटें सपा जीत की तरफ अपने दावे को पेश करती है, जिसमें सपा ने कहा है कि वो 5 सीटों को लेकर चुनाव लड़ेगी। वहीं पे आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी 5 सीटों के लिए दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का भी कहना है कि वो 5 सीटों के लिए दावा पेश करेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आने वाले उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सपा 5 सीटों पर दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस भी 5 सीटों पर दावे कर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव
जिसके से समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में थी, और उसके बाद आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी जी। वहीं जिस तरीके से अभी उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 सीटों में से अब इसके पहले 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 सीट उसमें से बीजेपी के पास थी, लेकिन जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उठापटक मची हुई है 5-5 सीटों के लिए दावा ठोक रही है। समाजवादी पार्टी 5 सीट के लिए दावा ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 5 सीटों के लिए दावा ठोक रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद भी दोनों पार्टियों में अगर इस तरीके से असमंजस का माहौल अभी बना हुआ है। जी राजेश, कहीं ना कहीं गठबंधन दिखा रहा था कि हम मिलजुल कर रहने वाले हैं, तो क्या लगता है उपचुनाव में सीट के बंटवारे कहीं ना कहीं इनके रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है? देखिए, अगर बात करें गठबंधन की, तो कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर उत्तर प्रदेश में तालमेल नहीं होता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनके रिश्ते में खटास आ सकती है। जैसे कि आपको बताएं कि अभी विधानसभा का चुनाव होना है 3 प्रदेशों का, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो ने मांग की है कि तीनों प्रदेशों में हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी हमारी सीटें निर्धारित हों। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी थी, जिसमें कांग्रेस को 3 सीटें समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अब 5 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब जो है कहीं कहीं उनके रिश्ते में खटास आ सकती है अगर 5 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोकती है। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।